एक बच्चा जन्म के बाद जब माँ बाप की गोद में खेलता है, बड़ा होता है, बच्चे की आशाएं अपेक्षाएं, माँ बाप की आशाएं अपेक्षाएं जब जोरे लेती है, बच्चा एक शिक्षक के पास आता है और एक शिक्षक बच्चे की प्रतिभा को पहचानता है। शिक्षक और अभिभावक जब बच्चे की प्रतिभा को पहचानते हैं और जब बच्चे को ये कहते हैं कि बेटा या बेटी तुम्हारी ये मंजिल है, तो वो बच्चे आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। जो बच्चे आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, बच्चे वही कामयाब होते हैं जो रात को कोशिशों की लहरों पे सवार होकर के अपने संकल्प की चिंगारियों को हवा देते हैं। और ये यहाँ जो सामने हमारे मंच के दाईं तरफ ये जो प्रतिभाएं बैठी हैं, ये वही रात को जागने वाली प्रतिभाएं हैं जिनकी कोशिशें ऐसी थी जो कि लहरों के उतार चढ़ाव के साथ हार मानने वाली नहीं थी। एक बार जोरदार करतब ध्वनियों से, सभी जोरदार करतब ध्वनियों से आप सब इनका सम्मान करें, स्वागत करें। जब बच्चा मेहनत करके परीक्षा में बैठता है और जब सफलता नजदीक दिखती है, सफलता तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, हजारों यत्न करने पड़ते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन सफलता में जीत होती है, केवल जीत। ये जीतने वाली प्रतिभाएं हैं। लेकिन मैं आज इस मंच के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा कि सफलता भी हारती है एक जगह, सफलता को एक जगह हारना पड़ता है और वह परिश्रम। जब आदमी परिश्रम करता है तो सफलता नतमस्तक होकर के ये कहती है आपका रास्ता साफ है, चलिए आप आगे बढ़े। ये सफलता को हराने वाले वो कर्मवीर ताकते हैं। जब ये सफलताएं जीतती हैं तो पूरा गांव खुश हो जाता है। आज जो देख रहे हैं आप जब सफल हुए तो शायद आपकी मम्मी पापा ने आपके सिर पे हाथ रखा होगा, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं, आप सब लोग बैठे हैं, ये गांव पूरा का पूरा आप महसूस करो आज प्यार और आशीर्वाद का हाथ लेकर के आपके सिर के ऊपर रख रहा है। आपके इन भाइयों का हाथ आपके कंधे पे है और इन बच्चों का परिणाम आपके चरणों में अर्पित है। ये केवल इसलिए है क्योंकि आपने अपनी मेहनत के बल पे अपने भाग्य की रेखाओं को बदल करके एक इतिहास रचा है। लेकिन आज ये कहना होगा, इस गोरीर गांव की धरा पे इतना भव्य कार्यक्रम, इतने शानदार लोगों का हुजूम, इतने शांत लोग, ये इसलिए आए हैं क्योंकि इन लोगों का प्यार, इन लोगों का एक साथ होना केवल और केवल एक ही सूत्र के माध्यम से संभव हो सका है और उसका नाम है शिक्षा विकास कमेटी गोरीर। केवल और केवल शिक्षा विकास कमेटी गोरीर में उद्यम था जिसने कि आज ये सु अवसर हम सबको दिया है। आज सारे बाग बाग होके बैठे हैं। आज भगवान ने भी अपने आप को रोक करके बारिश होकर के आपको आशीर्वाद दिया है। जब आदमी मेहनत करता है, अच्छा समय आता है, सब कुछ अपने फेवर में हो जाता है। एक बात मैं यही कहना चाहूंगा कि शिक्षा विकास कमेटी का जो पहला प्रयास था, ये गैली में पैदा होकर के अमरजीत सिंह जी का यहाँ पे आना हो गया, अच्छे लोगों का साथ मिल गया और ये जो सामने भव्य भवन आप देख रहे हैं, इसका जो जीर्णोद्वार हुआ, इसका जो पूरा का पूरा ये सामने आप स्वरूप देख रहे हो, ये शिक्षा विकास कमेटी का पहला मूर्त रूप है। इस शानदार भवन के लिए आप लोग अपने हाथ से तालियां बजाए तो आनंद आएगा। और इसी शिक्षा विकास कमेटी के जो छोटे छोटे प्रयास थे, उन प्रयासों का आज एक बड़ा स्वरूप मैं निवेदन करूंगा, एक बार सुने प्लीज आप। शिक्षा विकास कमेटी के माननीय सदस्य, शिक्षा विकास कमेटी का जो असली स्वरूप है उसका नाम है गोरीर महोत्सव। ये जो गोरीर महोत्सव है, ये शिक्षा विकास कमेटी का वो प्रयास है
जो ये दर्शाता कि आप पूरे गांव के पलक पावड़ों के ऊपर बैठे हुए हो। लेकिन आप लोगों का एक दायित्व तो याद ही दिलाना पड़ेगा, ये जो आपको माला पहनाई गई है, ये पूरे गांव के प्यार और आशीर्वाद की भावनाएं आपके गले में है। इस रज को मत भूल जाना, इस मिट्टी को मत भूल जाना। आप भूलो तो नहीं गए, आप जब भूलने लगोगे तो आपको 4 फरवरी 2024 याद आ जाएगा, और जब 4 फरवरी 2024 याद आ जाएगा तो जब गांव से दूर होने की कभी कोई बात आ जाएगी तो आप मुड़ करके फिर से गोरी से जुड़ोगे और ताकत के साथ आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि गांव का विश्वास, गांव का प्यार आदमी को गांव से दूर होने नहीं देता है। दूसरा मेरा एक निवेदन और है, बहुत मार्मिक बात, तेरी मन की बात करना चाहता हूं। आप सब वो लोग जिन्होंने जीवन को बहुत नजदीक से देखा, संघर्ष को देखा है, इस गांव में केवल आप मुट्ठी भर लोग बैठे हो, ऐसे हजारों बच्चे बैठे हैं जो कि वंचित वर्ग के, ऐसे बच्चे बैठे हैं जिनके मम्मी पापा बच्चों को पढ़ाने की ताकत नहीं रखते, और रखते हैं तो बच्चों के भविष्य को जानते नहीं है। आज भी गोरी में बहुत से ऐसे घर हैं जो बच्चों के भविष्य के प्रकाश से जिनमें संभावनाएं नजर नहीं आती, लेकिन उन बच्चों में प्रतिभा है, ये फैक्ट है। अगर आप आगे बढ़ो तो मेरा एक निवेदन है, इस स्कूल का प्रधानाचार्य होने के नाते, शिक्षक होने के नाते, उन बच्चों की अंगुली पकड़ने का प्रयास करना जिन बच्चों को आज तक किसी ने देखा ही नहीं। आप पैसा दे दोगे, आप बिल्डिंग बना दोगे, बड़े काम कर दोगे, लेकिन सबसे बड़ा काम वो होगा जब किसी गरीब के बच्चे के सिर पे हाथ रख के कहना कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं। अगर आप में ये हिम्मत आ जाए, उस दिन आप ये मान लेना कि आप सच्चे इस मिट्टी के सपूत हो, सच्ची सपूतरी हो। दूसरी बात एक करना चाहूंगा, 26 जनवरी को उस प्रांगण से मैंने एक बात कही थी कि पहले इस गोरी गांव को कमला बेनीवाल जी की गोरी कहा जाता था। सच्चाई दूसरी ओर साथ जुड़ गई है। आज इस गोरी, नए गोरी, युवा गोरी की पहचान सोनू मान बन गई है। पूरे राजस्थान में गोरी को आपने पहचान दिलाई है। एक एक घर में सोनू मान यहां बैठी है, आपको पता दूर है, लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा, इस गांव के घर घर में आपका नाम लिया जाता है। हर मां शायद ये सोचती है कि मेरी बेटी भी सोनू मान बन जाए, और जिस दिन आप इन बच्चों की तरफ देखने लग जाओगे, मेरा दावा है कि इस गांव में पता नहीं कौन सी गरीब की बच्ची में सोनू मान बन के बैठे तो आगे बन जाए। आप जहां भी जाओ इन बच्चों को मत भूलना, स्कूल को मत भूलना। दूसरा एक छोटा सा आग्रह और करना चाहूंगा, ये बातें करने की नहीं है, ये बातें महसूस करने की है। सुरेश जी मान कह रहे थे कि चंद्र प्रकाश जी करनी नहीं रुकेगी यहाँ की, या आप लोगों की भव्य इमारत करनी वास्तव में नहीं रुकती है। सामने बैठे हैं गुरुजी बंशीधर जी जोरासिया, मैं तो मेरे पिता तुल्य मानता हूं, उनको आदर्श मानता हूं। सर एक बात बताना चाहूंगा, शिक्षा विकास कमेटी मैडम राजोती जी ने और मोर सिंह जी के सुपुत्र ओम प्रकाश जी और शेर सिंह जी ने यहाँ पे भव्य भवन बनाया, एक शानदार कमरा बनवाया, प्रोजेक्ट रूम। उसके बाद राजोती मैडम ने खूब पैसा दिया, सरकार से भी पैसे आए, शिक्षा विकास कमेटी और गांव के लोगों ने भी 8.5-9 लाख 9.5 लाख रुपए इकट्ठे किए। गांव में 45 से 50 लाख रुपए इकट्ठे करके इस विद्यालय के जीर्णोद्धार में लगे। उसके बाद पिछले 1.5 साल में भी 33 लाख के सरकारी काम चल रहे हैं, और 12 लाख रुपए आनंद सेठ जी ने, सतवीर जी मान ने, साहिल ने और आनंद गुप्ता जी ने मिलकर के गांव इस स्कूल में लगाए हैं। इसके अलावा सुरेश मान जी का मैं विशेष धन्यवाद करना चाहूंगा कि जो नई बिल्डिंग सैंक्शन हुई, इसमें आपकी बहुत ही अग्रणी भूमिका थी। इस मंच के माध्यम से आपका मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। और मैं लंबी बात ना कहकर के बात करना चाहूंगा, ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है। आज के बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम मेरे विचार से हर माँ बाप की कल्पना में है। टीम अच्छी है, कुछ समय लगेगा
क्योंकि बच्चे सीधे हमारे पास 6th 7th में हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आ गए। हमें 1-2 साल का टाइम चाहिएगा। लास्ट ईयर का रिजल्ट आप देखिए, 7 बच्चे गार्गी पुरस्कार में थे, लेकिन बच्चों को जरूर गांव के स्कूल की तरफ बढ़ने के लिए सारे गांव वाले मिलकर के प्रयास करें, ताकि जो हरा भरा स्कूल है ये आगे बढ़े। और चूंकि बहुत ज्यादा समय लेने की मेरी इच्छा नहीं है, एक निवेदन है शिक्षा विकास कमेटी के लिए, इसकी लिस्ट देखी ना तो इसमें जेंट्स के नाम बहुत ज्यादा है, जबकि इस गांव में महिलाएं भी बहुत सर्विस में है। मेरी ये व्यक्तिगत इच्छा है कि जितने भी जेंट्स इसके मेंबर हैं वो अपनी अपनी धर्मपत्नी को इसका मेंबर जरूर बनाए। जितने भी शिक्षा विकास कमेटी के मेंबर हैं वो अपनी धर्मपत्नी को शिक्षा विकास कमेटी का मेंबर बनाए, और न्यूनतम चाहे आप 100 रुपये का उसमें एक मामूली सा योगदान देकर के रजिस्ट्रेशन करवा दे। लेकिन मैं आशा करता हूं सनोज जी और सुरेंद्र जी, अमरजीत जी, शायद 7 दिन में संख्या बढ़ के डबल हो जाए और आप ये कह दो कि साहब संख्या बढ़ गई है तो आनंद आ जाएगा। और उसमें अगर आपको कोई आमंत्रित सदस्य चाहिए बाहर के, क्योंकि आपका विधान ऐसा है आप बाहर के लेते नहीं हो, तो हम भी पीछे नहीं रहेंगे। बाहर के जो काम कर रहे हैं ना वो पीछे नहीं रहेंगे। महिलाओं की कहोगे मेरी पत्नी उसकी सदस्य बनेगी, पुरुषों की कहोगे हम बनेंगे, क्योंकि शिक्षा विकास कमेटी जो एक ऐसा उपवन है जो खिलता ही अच्छा लग रहा है। और आपको बताऊं ना, आपकी लिस्ट होती पड़ जाएगी, आपके सदस्य इतने बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप इतना बढ़िया काम कर रहे हो। और सोनू जी, एक ये मेरा साथी बैठा अमरजीत सिंह जी, पता नहीं क्या खाता है ये आदमी। सब लोग काम करते हैं, बहुत काम किया है, मैं कुछ दे नहीं पाता हूँ, मेरे पास थोड़े कड़े शब्द होते हैं, कई बार मेरे से नाराज हो जाते हैं। मेरी इच्छा है कि आपके हाथों से एक छोटा सा गुलदस्ता इनको अगर हो जाए, प्लीज अमरजीत जी एक बार आइए। बहुत मेहनत की इस गांव के लिए, प्लीज एक बार आइए आप। और अगर शिक्षा विकास कमेटी सारी खड़ी हो जाए साथ, तो इन सब बच्चों की तरफ से अमरजीत जी मुझे बोला लगता अच्छा लगता। बहुत बहुत धन्यवाद प्राचार्य जी, इतना सुंदर और सुंदर शब्दों के माध्यम से आपने जो मनोरम वातावरण, जो मनसासीन हमारे सभी वरिष्ठ और गणमान्य व्यक्ति जो यहाँ पहुंच करके छायाचित्र अंकित करवा रहे हैं, ये इस बात का द्योतक है कि गांव की रज में वो प्रतिभा छुपी है, गांव के लोगों के अंदर वो संपन्नता है जो एक सौहार्द भाव देती है। सभी अपने अनुशासन में तो रहते ही, साथ ही गांव के लिए कुछ कर गुजरने की जो भावना है एक एक व्यक्ति में, एक एक प्राणी में दिखाई देती है। यहाँ का धन्य है वो कण, वो पक्षी, वो जो भी जीव जंतु या प्राणी यहाँ उपस्थित हैं, वो आज धन्य हो गए कि एक एक व्यक्ति में कितना आपसी सहयोग है। और समाज के एक एक कड़ी में जब इस तरह के भामाशाह या देश पर मर मिटने वाले जवान यहाँ उपस्थित हैं, इस तरह की भावनाएं जब समाज में होंगी तो देश का विकास होगा और राज्य का विकास होगा, गांव का विकास होगा। और ये संपन्नता के नाम पर ये गांव जो है कभी पिछड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि जो हमारे प्रवासी भाई बहन हैं जो यहाँ से चले गए, लेकिन जब बात आती है गांव के गौरव एवं सम्मान, एकजुट होकर के देश और गांव की रक्षा के लिए अपना सुरक्षा न्यौछावर करेंगे। और ये एकता, अखंडता जैसे देश की कायम होती है, वो इस गांव की, गोरिल गांव की स्थापित रहेगी। तो जीवन को पर्याय को समझते हुए, सकारात्मक सोच की संपन्नता को धारण करते हुए एक एक व्यक्ति और करना है। हाँ, और बड़ा ही सुंदर और भव्य में ये वातावरण यहाँ रहा, और सभी का विशेष धन्यवाद जिन्होंने यहाँ आकर के हमें कृतार्थ किया और गौरव गांव की रज को पावन किया, पवित्र किया। तो एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ, संपन्नता के साथ इस समापन समारोह का विशेष जो है, जो शिक्षा कमेटी है उसका भी धन्यवाद, गांव के लोगों का भी धन्यवाद, और जो लोग हैं सभी का धन्यवाद जिन्होंने इतनी तन्मयता के साथ, इतने गौरवमय और प्रकाशमय वातावरण के साथ इस कार्यक्रम को आयोजित करवाने में और एक संकल्पबद्ध होकर के इस कार्य को एकजुटता पर लाने में अपना और हमारा जो कार्यक्रम है वो समापन की ओर है। और समापन तो क्योंकि इस तरह के उत्सव सदैव ही चलते रहने चाहिए, जैसा कि मंच के माध्यम